पहले ही नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर चुकी देशभक्त यूनिवर्सिटी गढ़शंकर पंजाब इसके तहत विभिन्न कोर्सेज भी संचालित करने जा रही है। आज श्रीनगर में डीबीयू के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष सादावर्ती ने पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को नई एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं और फायदों के बारे में उपयोगी जानकारी दी। I like to welcome you all. Thank you for being here. आप इस इंफॉर्मेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अवेयरनेस के रिलेटेड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इन्फॉर्मेशन के बारे में सबको पता लगे ताकि स्टूडेंट्स का एंड सभी लोगों का बेनिफिट उसमें हो सके कि एजुकेशन का जो नया अवाम आ रहे हैं उससे जो ग्रोथ होगी उससे स्टूडेंट की स्किलिंग और जो उनका बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में अवेयरनेस हो पाए। आगे डिटेल में वाइस प्रेसिडेंट सर डॉक्टर हर्ष सदावर्ती जी बताएंगे आपको। थैंक यू। सबसे पहले कश्मीर की सारी जनता और प्रेस को मेरी तरफ से सलाम। और बहुत ही बेहतरीन दिन है आज कि हम लोग आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो देशभक्त यूनिवर्सिटी पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर चुकी है। और पिछले दिनों हमने जम्मू में एक जॉब फेयर किया। वहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट थे डॉक्टर असगर हसन समून साहब थे, तो उनसे भी एनईपी के बारे में काफ़ी बात हुई। और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑनर दिया हमको और मेंबर बनाया एनईपी 2020 का, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग उनको बहुत अच्छी इनपुट्स देंगे इसके बारे में। और जहाँ पर एनईपी की हम लोग बात करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी जो कह लो खासियत है, मल्टी एंट्री लेवल मल्टी एग्जिट लेवल है। आप 1 साल पढ़ के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा और 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी पूरी ग्रेजुएशन की, और 4 साल के बाद डिग्री विद आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, ताकि उसके बाद अगर आप 4 साल पढ़ते हो उसमें आप डायरेक्टली मास्टर्स डिग्री आपकी 1 साल की रह जाएगी। और आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री आप 70% मार्क्स अगर लेते हो तो डायरेक्टली डॉक्टरेट के अंदर भी आप एनरोल हो सकते हो। And another thing is very important point, and the focus is on skill development, upskilling करना और creative ability के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। And then we are talking about holistic education, तो all round development of a student जो पहले नहीं था। Earlier conventional type of education was there, now the things are very different। practical के ऊपर बहुत ज़्यादा focus हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट लेवल के ऊपर पहले सेमेस्टर से स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आई है, जिसका हमने एक नाम रखा है स्टेप, स्किल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। और इसको हम लोग अपना स्किल टेक के अंडर लेके जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को उसमें पूरी तरह से अपस्किल करना है। वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, उसके पास जब पास आउट होगा तो उसके पास अगर 3 साल हैं तो 6 सेमेस्टर के अंदर 6 ग्लोबल सर्टिफिकेशन होंगी, ताकि इंडिया या अब्रॉड के अंदर वो जाता है तो अपना वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बेसिस के ऊपर उसको जॉब मिल सके। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग और लर्निंग की बात करते हैं उसमें वो है। और एक और चीज़, एक स्टूडेंट है वो एकेडमिक या टीचिंग इंटेंसिव है, क्या वो रिसर्च इंटेंसिव है, उसका ऐसा माइंड सेट देखना और उसका थॉट प्रोसेस क्या बन रहा है उसके हिसाब से स्टूडेंट को तैयार करना। इसके अलावा जो भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मर्ज करके मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना, ताकि लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सके। अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है तो हेल्थ केयर के साथ मिलके एआई विद मेडिकल के अंदर वो काम कर सकता है, रेनल कैंसर के ऊपर काम कर सकता है, एआई विद एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन की बात करते हैं उसको लेके आए, एक सिंगल होता है ना कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन, एक अम्ब्रेला के अंडर सब कुछ लेके आए। एजुकेशन भी आ गई, रिसर्च भी आ गई। अब बात करें पाथवे प्रोग्राम्स की। अब पाथवे में एक स्टूडेंट है, वो एक पाथ बनाता है कि मुझको जी अपना एक प्लेसमेंट लेना है। उस प्लेसमेंट के लिए प्रोफेशनल एनहांसमेंट सेल जो हमने डेवलप किया है, उसके अंदर आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी आ गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गया, हार्ड स्किल्स इसकी बात करते हैं, टेक्निकल स्किल्स वो भी आपको पूरी मिलेंगी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग भी पूरा है, ताकि एक स्टूडेंट पूरा तैयार होके वो जब जा रहा है तो उस पाथवे में प्लेसमेंट उसको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो क्रैक कर सके अपना। साथ में एप्टीट्यूड स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग।
अब पाथवे 2 की बात करें जो एनईपी में स्पेशल फोकस किया जा रहा है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ताकि आपने अगर अपना स्टार्टअप लेके आना है तो आपको किस तरह कंपनी रजिस्टर करनी है आपने, और सीड फंडिंग आपको डीबीओ देगी, ताकि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हो, ईजाद करना चाहते हो, आप अप्लाई करो। हमारा एमएसएमई का अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके थ्रू अभी पिछले 3 दिन पहले हमने 3 प्रोजेक्ट अप्लाई किए उसके थ्रू। तो स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो स्वरोजगार